उसके बाद है ग्राफो। उसके बाद है ग्राफो। ग्राफो का मतलब होता है मैं लिखता हूं, आई राइट। उसके बाद होता है एसटीओ। एसटीओ। एसटीओ का मतलब होता है आई ईट, मैं खाता हूं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं मैं खा रहा हूं। टूरिस्ट को, ये एंड पे देखें, ये आपके पास दिप्थ हो गए, तो इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे और ऊपर क्या है, रफ ब्रीदिंग है उपसिलोन के ऊपर। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, हे की साउंड देके, टूरिस्ट को, टूरिस्ट को। ठीक है, होरिस्ट को, आई फाइंड। उसके बाद है एखो। एखो, आई हैव, जिनके मेरे पास है। फैलो। फैलो, इसका मतलब होता है आई विल, आई विश, आई वांट। इनकी मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं या मैं करूं। फैलो, आई वांट, मैं चाहता हूं। फैलो, आई विश, मेरी ख्वाहिश है। ठीक है। आई विल, मेरी मर्जी है, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं। थैलो का मतलब आप इसको जो याद करना वो विल कर लें या विश कर लें, या वांट भी कर सकते हैं। लंबानो। लंबानो। लंबानो, आई टेक, आई रिसीव। उसके बाद है लेगो। लेगो, ये देखिए सबसे ज्यादा इस वोकेबलरी में ये वर्ड यूज हो रहा है न्यू टेस्टामेंट में। लेगो, आई से, आई स्पीक, मैं कहता हूं या मैं बोलता हूं। उसके बाद है लुओ, जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया। लुओ का मतलब होता है लूज। ठीक है, फिर आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। अगुओ, आई हियर। ग्राफो, आई राइट। एस्टियो, आई ईट। क्यूरिस्को, आई फाइंड। एखो, आई हैव। थैलो, आई विल। लंबानो, आई टेक। लेगो, आई से। लुओ, आई लूज। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए उर्दू में भी लिख दिया ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अकुओ, मैं सुनता हूँ। ग्राफो, मैं लिखता हूँ। एससीओ, मैं खाता हूँ। क्यूरिस्को, मैं तलाश करता हूँ। एको, मेरे पास है। थैलो, मैं चाहता हूँ। लंबानो, मैं लेता हूँ या मैं वसूल करता हूँ, रिसीव करता हूँ। लेगो, आई से, मैं कहता हूँ। लुओ, मैं लूज। ये लूज को आप उर्दू में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैंने तो एक वर्ड ये लिखा हुआ है, खोलता हूँ। इनकी लूज होता है ना, लूज करना। लूज करना कि किसी चीज को ढीला करना। ठीक है, लूज करना, तो ये उससे आप इसको जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। जी सर, आगे कीजिएगा। कल हमने वो कल कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में हमने ये किया था वर्ब लुओ। अब हम कर रहे हैं लेगो। ठीक है, तो वही वही सिस्टम है। उ एस ए ओमन एटे ओसिन, सिर्फ एंडिंग चेंज होती जाएंगी। उ एस ए ओमन एटे ओसिन, यानी कि लेगो, लेगेस। अगर मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं, आई से, होगा लेगो। अगर कहता हूं आप कहते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, लेगेस। अगर मैं कहता हूं वो कहती है या वो कहता है, तो फिर क्या होगा, लेगे। अगर मैं कहता हूं हम कहते हैं, तो फिर क्या बोलूंगा, लेगोमन। अगर कहता हूं आप सभी मिलकर कहते हैं, तो क्या कहूंगा, लेगेटे। उसके बाद है कि वो कहते हैं ज्यादा लोग, तो लेगोसिन या लेगोसी। तो ये मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने एंडिंग याद करनी है। उ एस ए ओमनेटेओसिन, वो तीन सिंगुलर है, और नीचे उन तीनों को ही जमा में लिखा गया है, प्लूरल कर दिया है। लेगो, आई से। उसके बाद लेगोमन, वो से। लेगेस, अकेला बंदा कहता है। यू से, उसकी इसकी प्लूरल होगी लेगोमन, सॉरी लेगेटे, ज्यादा लोग कहते हैं। उसके बाद सिंगुलर है लेगे, ही शीट सेज, अकेला वो कहती है या कहता है, तो प्लूरल हो जाएगा दे से, लेगोसिन या लेगोसी। जी सर, नेक्स्ट कीजिए।
ये रहने दे क्योंकि इस वीक में कोई असाइनमेंट नहीं है। वैसे आप प्रैक्टिस के लिए ये देख लें, जब भी आपको एग्जाम में या कहीं पे भी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में या कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, राइट आउट और टाइप इन फुल द प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ, आगे कोई भी एक वर्ब लिखी हो, अक्वो या थैलो, ये चार वर्ब में से कोई एक लिखी हो या जितने भी लिखी हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको कह रहा है कि आपने प्रॉपर पूरी पैराडाइम लिखनी है। कौन सी? अगर फर्स्ट का कहे अक्वो, तो इसकी पूरी पैराडाइम क्या होगी? अक्वो, अक्वेस, अक्वे, अक्वोमन, अक्वेटे, अक्वोसिन। तो ये पूरी पैराडाइम होगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनको कीजिएगा। प्रैक्टिस जब आपको कहा जाता है तो आप अपना काम चेक करवा सकते हैं, या क्लास जब नेक्स्ट क्लास हो तो आप उसमें शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये किया है, तो चेक करवा सकते हैं, ताकि आपकी क्लैरिटी के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाए कि वाकई आपने सही किया है। ठीक है जी सर। ये लास्ट स्लाइड दिया है आगे को? ये भी अभी रहने दे, बल्कि एक मिनट, अगर इसको विकास भी बड़ा कर सकते हैं या नहीं होगा ये पीपीटी में? हाँ ठीक है, good हो गया। अ, अगर कोई किसी ने प्रैक्टिस की है, जो मैंने वर्ब दी थी, सर या जो अभी हमने वर्ब की है। आप अपने फोन से ना उसको जूम भी कर सकते हैं, तो वो जितना मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं आप उसकी हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कर थैंक सकते यू सर। ठीक है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये वर्ड लिखा हुआ लेग, इसकी ट्रांसलेशन कोई बता सकता है? एनीवन? सर लैगो का लेगो का मतलब आपका मतलब? क्या होता है? हाँ जी। जी जी। लैगो का मतलब सर क्या होता है था आपने? लेगो का मतलब होता है आई से। तो ये जो आई से। एंडिंग है, आई से। हाँ जी। हाँ, लेकिन ये आई नहीं होगा, ये क्या होगा? सर ये ही शी इसके लिए यूज होगा। एंडिंग क्या होती है? ऊ एस ए, ये तो ये ए है, जी, एंड पे ये ए है, तो रहता है। इसकी हाँ जी। ट्रांसलेशन क्या होगी? लैगोए। लेगे। लैगे। जी जी। लैगे सर ये पढ़ा जाएगा। लेगे पढ़ेंगे जी। तो सर ये ही शी इट के लिए यूज होगा। आई के लिए एंड पे क्या होता है? ऊ, ओमेगा। हाँ जी। और यू के लिए? ऊ एस, यू के लिए एस होता है। और ही शी इट के लिए क्या होगा? ए। ठीक है, तो ये ए लिखा हुआ एंड पे, तो इसका मतलब लेग ए, लेग ए। ही शी इट सेज। नेक्स्ट की क्या होगी? अकू एस है ना? अकू का मतलब होता है आई हियर, लेकिन एंडिंग क्या है? यू। यू। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड, सही पहचाना, यू है। तो यू, इसकी ट्रांसलेट क्या होगी, ट्रांसलेशन क्या वो होगी? सुनते हैं सर। सर जी। एक्वे की क्या थी? एक्वे। अकुए। जी अकुए एक्वे। कोई नहीं वर्ड यहाँ पे। नहीं अकु एक्वेस एस है, लिखा है, एक्वेस लिखा है। एक्वे का मतलब क्या था? मतलब हियर होता है। अकु का मतलब होता है हियर। यू हियर होगा। यू हियर, ये यू सिंगुलर है या प्लूरल? ज्यादा यू वाले हैं, एक बंदे के बारे में कह रहा सिंगुलर है या है। ज्यादा? सिंगुलर है। सिंगल के सिंगुलर है, लिए। सिंगल शाबाश, के वेरी। लिए। ये आप लोगों ने पहचान रखनी है। ठीक है, जी। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफो, लिखना होता है, तो इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर क्या होगी? ग्राफोसिन, कोई और? शाबाश।
सर ये ज्यादा के लिए यूज होगा, दे के लिए। वो दे के लिए तो क्या होगा? दे से। लिखना होता है इसका, हाँ जी। दे राइट आर करना। से, दे आर राइटिंग। दे आर राइटिंग, दे राइट या दे आर राइटिंग, एक ही बात है। शाबाश, एक्सीलेंट। जी ठीक है। जी। उसके बाद नंबर 4 जो है, सैलोमन। वांट है ये, वांट, विश या विल। सर इसका मतलब क्या है? वांट, विल, विश। होगा सर we will या we wish। वो सर ये विल, वेरी गुड, वही के लिए एक्सीलेंट यूज होगा। एक्सीलेंट, वही शाबाश। भी। एंडिंग की पहचान करनी है आप लोगों ने, ये बस सबसे पहला टास्क आपका है। एंडिंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है, बस ट्रांसलेट कर दे। सर इस तरह से नेक्स्ट, ही नेक्स्ट तो वोकैबलरी का वर्ड आ गया एक तो। जी। हैव इसका मतलब है, तो ट्रांसलेशन प्रॉपर क्या होगी? आई हैव। वेरी गुड बहना, आई हैव, शाबाश। उसके बाद है होरिस्केटे। होरिस्के का होरिस्कू का मतलब होता है फाइंड करना, तो होरिस्केटे एंडिंग के हिसाब से सर क्या ये भी ट्रांसलेट? यूज, ये भी जी, यू के लिए यूज होगा। फाइंड यू। ए के लिए, यू के लिए यू यूज होगा। फाइंड या फाइंड यू। यू फाइंड, ए के लिए यूज होगा ये भी, ज्यादा के लिए, यू एटे है, के लिए एटे, यूज एटे किस होगा। लिए यूज होता है एंड पे? you के लिए। यू के लिए यू सर यू ये। के लिए। प्लूरल के लिए, ठीक है, वेरी यू गुड, you यू plural फाइंड। yes। प्लूरल। you find। एक्सीलेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ब है, ईट है। ईट इसका मतलब है, तो एंडिंग को देख के ट्रांसलेशन करें जरा। दे आर रीडिंग सर। ate a sin। दे आर ईटिंग, वेरी गुड। उसके बाद लंबाने। लंबानो का मतलब होता है टेक, रिसीव। सर इधर क्या आप? कोई और अगर बताएगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, इससे भी ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप आंसर कर रहे हैं और यही हमारा टास्क है। अगर कोई और नहीं भी समझ आ रही किसी बात की, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं। आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसकी समझ नहीं है, दोबारा रिपीट कर दें, किसी भी तरह से आप। एक मेरी प्यारी बहन ने बताया और एक दो भाइयों ने बताया, आंसर सर किया है। इसका होगा ही शी जी जी। इट टेक्स। ही शी टेक। हाँ, ही होगा या शी होगा, कोई भी हो सकता है। वेरी गुड। उसके बाद एखे। सर अगर माइंड ना करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद कर देंगे, मतलब कि ही शीट के लिए एंड पे जैसे कह रहे हैं कि कोई भी लफ्ज है और किस पे एंड हो रहा है, हम उस पर फोकस करना है। काइंडली थोड़ा सा इस पे मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। पुरानी जी जी क्लास जरूर, जी जरूर। जी ब्रदर जी। ये देखें, हमने एक्टिव ये एक्टिव। सर्वकाश सब सुने। जी अगर आप मैं वोकेबलरी पे ले जाता हूँ, वो वर्ब वर्ब पे ले जाता हूँ। पीछे 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 वाली स्लाइड शो कर दे बस, पीछे वाली, ये वाली। जी सर। ब्रदर ये एंडिंग लिखी हुई है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, ये वाली, हाँ। ये एंडिंग्स आपने याद करनी है, ये चेंज होता जाएगा, वो देखिए वो सेम ही रह रहा है। हाँ जी, एंडिंग चेंज हो रही है, बाकी चीजें सेम, स्टेम जो वो सेम ही रह रही है, देखे। तो एंडिंग चेंज होगी, आपके पर्सन चेंज होते जाएंगे, काम करने वाला बंदा चेंज होता जाएगा। ठीक है। अगर एंड पे ऊ जी है, ओके सर। लेगू, इसका मतलब आई से। अगर है लेगेस, ए से एंड पे, तो इसका मतलब यू से। अगर ए है तो हम कहेंगे ही शी इट सेज। अगर ओमन है तो हम कहेंगे विच से। अगर एटे है तो हम कहेंगे यू से, प्लूरल, जमा, ज्यादा लोग कहने वाले। उसके बाद लेगोसिन या लेगोसी, इसका मतलब होता है वो कहते हैं, या देश से। ठीक है जी ओके सर, थैंक यू। जी। एनी क्वेश्चन अगर और भी है तो पूछ सकते हैं, किसी और की भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ओके।
जी सरकार साहब वही स्लाइड शो कीजिएगा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। जी हम नाइन्थ हमने कर लिया है, अब टेंथ रह गया हमारा। और इस केस, क्यूरिस केस। जी Tourist अब case. कोई एंडिंग को देखे, इसका मतलब होता है फाइंड। तो एंडिंग को देख के क्या बनेगा? Which case? सर हम बताएं या किसी जी और को मौका दें? किसी और को मौका दीजिएगा ताकि जी उनकी भी सर, थोड़ी सी जी प्रैक्टिस हो सर। जाए। अदनान भाई आप ट्राई करेंगे You find. You find. या आपकी कॉल्स वगैरह आ रही है? जी जी किसने बोला अभी? Sir, ये you जिस बहन ने भी बोला है यू find. फाइंड, ये यू प्लूरल है या सिंगुलर है, ये साथ में आपने जरूर मेंशन करना है। Singular. Singular. सिंगुलर है। उ एस ए ओमन इट ओसिन, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है 11 1 एसटीओ, ये तो वही है फर्स्ट वोकैबुलरी का ही। इसका मतलब होता है खाना। तो प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या होगी? I. मीनिंग तो मैंने बता दी है, खाना। तो ओमेगा लगा हुआ है। ये ब्रदर 20013 रोल नंबर। ये सर ये सिंगल है। जी सर। मैंने खाया या मैं? बिल्कुल बिल्कुल राम भाई, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं आप। जी जी ब्रदर एंड पे 13 रोल नंबर था आपको। मैंने एक कॉल की थी कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? बहुत मुश्किल है सर, मुझे मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा हाँ सकता ब्रदर ये। मुश्किल तो है, लेकिन आप जब पूछेंगे नहीं, जब बात नहीं करेंगे ना, तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा। तो सर ये टेंशन प्लूरल है। वाली कोई इ- इसका इसका मीनिंग क्या होगा? इसका सर क्या बताया एस था आपने? खाना होता है। ये 10 वाले ने मैसेज किया है। 10 रोल नंबर, वेरी गुड, आई ईट, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की कौन ट्रांसलेशन करेगा? अब ये देखें इस तरह से, जब भी हमने चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर के एंड पे या चैप्टर्स के मिड में एक्सरसाइज आया करेंगी, उनको हमने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी मैं आपको बता दिया करूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली नहीं बता सकेंगे क्योंकि बहुत सारा काम हो जाना है। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट से एक एक हम पूछे करेंगे, वो ट्रांसलेट करेगा। अगर वो गलत बताएगा तो हम सही कर दिया करेंगे। ठीक है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाया करेगी और आपको ट्रांसलेशन भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आकुओसिन। Sir, they here. दे हियर, वेरी गुड, शाबाश बहना। उसके बाद 13 है ग्राफोमन। अगर आप लिख के सेंड करना चाहते हो तो लिख के भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दो स्टूडेंट इकट्ठे हैं, 11 और 12। तो काइंडली आप भी जरूर पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं। जी सर, इसका है कि मैंने रिसीव किया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद मेरे कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, डोंट नो। जी सर। सर मैंने अभी मैंने ये क्लियर आई है। बोला है कि मैंने रिसीव किया या मैंने लिया। ग्राफो नहीं, ग्राफो का मतलब होता है ब्रदर लिखना। तो उस हिसाब से आप करें जरा। वही right. वही राइट, वेरी गुड। एंडिंग है, हम काम ये करने वाले हम प्लूरल। हैं। हाँ, और काम क्या है? लिखना। तो हम लिख रहे हैं, ठीक है, शाबाश। उसके बाद 14 है थैलेटे। थैलेटे 20007।
जी ब्रदर 20007 रोल नंबर, थैलेटे। आप तब तक जिसको आता है वो नेक्स्ट भी कर ले, ताकि जब नेक्स्ट आए तो उससे उसको उसका भी पता हो, ठीक है। आप जितने, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आप कर सकते हैं जितने ज्यादा करना चाहते हैं। ये 20007 ब्रदर, अगर नहीं भी आपको पता चला फिर भी आप बात कीजिए, अगर नहीं समझ आ रही, नो यस कुछ भी आप कीजिए। एथलेटे का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं भी जी जी, इसका मतलब सर क्या है इस वर्ड का, एथलेटे का? चाहना, ख्वाहिश करना, चाहना। वांट, विश। हाँ जी। तुम चाहते हो। थैलेटे, तुम चाहते हो, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद है लेगो, फिर वही आ गया लेगो, तो पहले भी हमने किया है, ये तो बड़ा फेमस हो गया लेगो। I say. आई से मैं कहता हूँ, ठीक है। ग्राफेस, जी जी, ग्राफेस। सर इसका मतलब क्या है? ग्राफे का मतलब होता है लिखना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट जो हम इसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट 12 मिनट रह गए हमारे पास, 8 बजे हमें क्लास को क्लोज करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा काम कर लें। अवकाश भाई वो कीजिएगा तुम लेक्चर लिखते 6 को। हो। सर ये यू आएगा, लेकिन ये सिंगुलर यू यूज होगा। हाँ वेरी और गुड, शाबाश। हाँ जी। जी सर, नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर को ओपन कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। ए रजू कितने गई है? स्टूडेंट्स अ, काइंडली आप दौरान ये क्लास नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू तो करना था जरूर ख्याल किया करें और क्लास को नेक्स्ट पढ़ाएं। वीक में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का भी दे दूं। पीछे हमने चैप्टर 2 में वोकेबलरी वर्ड किए थे, ठीक है। और हमने सीखा था कि वर्ब जो है उसको कैसे हम लिख सकते हैं, उसकी पैराडाइम के बारे में। वर्ब की पैराडाइम होती है और नाउन की डिक्लेंशन होती है। क्या होती है? डिक्लेंशन। फिर सुन ले, वर्ब की पैराडाइम होती है और नाउन की डिक्लेंशन होती है। डिक्लेंशन का मतलब होता है, वैसे ये डिक्लाइन से निकला है, डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन, गिराना, ठीक है। तो ये इसी तरह के थोड़ा सा काम करेगा, आप देखिएगा जरा। लिखा हुआ है चैप्टर 3 मैस्कुलन, ठीक है, या मैस्कुलाइन भी बोल लेते हैं इसको, मैस्कुलन सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स। ये कौन सा नाउन्स है? ये पहले तो है मैस्कुलन, जेंडर इसकी क्या है? मजक्कर है। जेंडर इसकी क्या है? मजक्कर है, मैस्कुलन है। और इसको सेकंड डिक्लेंशन कहते हैं, यानी कि मजक्कर की जो डिक्लेंशन है उसको सेकंड डिक्लेंशन बोलते हैं, ठीक है। मैस्कुलन की सेकंड डिक्लेंशन हम करने लगे हैं। फर्स्ट बोलते हैं फेमिनिन को, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है तो उन्होंने भी फर्स्ट नाम दे दिया, फर्स्ट डिक्लेंशन, ठीक है। तो ये मजक्कर सेकंड डिक्लेंशन नाउन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? ठीक है। नाउन होता है बेसिकली किसी का नाम। मैं कहूँ जी आपका नाउन क्या है, तो आप बताएंगे जी मेरा नाउन है मसूद, मेरा नाउन है इरफान। तो नाउन कहते हैं नाम को, इसम को। तो क्या है ये जी नाउन? अ नाउन इज द वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन कहलाता है।
ठीक है, उसके बाद भी ये डिक्लेंशन क्या है? व्हाट इज डिक्लेंशन? द पैटर्न अ नाउन फॉलोज इज कॉल्ड अ डिक्लेंशन। जिस पैटर्न से नाउन को लिखते हैं उसको हम डिक्लेंशन कहते हैं, और जिस पैटर्न से वर्ब को लिखते हैं उसको हम पैराडाइम कहते हैं। ठीक है, तो जिस पैटर्न से नाउन को हम लिखेंगे उस पैटर्न को हम डिक्लेंशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रीक में जो ग्रीक नाउन है, 3 तरह की डिक्लेंशन है। ठीक है, एक अभी हम कर रहे हैं, सेकंड डिक्लेंशन कर रहे हैं हम। ठीक है जी सर, नेक्स्ट कीजिएगा। ये थोड़ा सा उर्दू के वर्ड भी मैंने लिख दिए। यूनानी जबान में 3 जेंडर्स होती हैं। वैसे तो आ, हमारे अभी जो हमारे कल्चर्स में भी, या मतलब उर्दू इंग्लिश में भी 3 तरह की जेंडर्स को शो किया जाता है। ठीक है, तो ग्रीक में भी 3 तरह की जेंडर्स हैं। एक मैस्कुलिन, मजक्कर हम बोलते हैं, और दूसरा फेमिनिन, मोनस, और जो न्यूट्रल होता है, जो ना मजक्कर होता है ना मोनस। ठीक है, उसके बाद है एवरी ग्रीक नाउन हैज जेंडर। जितने भी ग्रीक की यूनानी जबान के नाउन है या नाम है, उन सारे नामों की कोई ना कोई जेंडर होगी यूनानी जबान में। ठीक है, यूनानी जबान में जितने भी नाम है उन नामों की कोई ना कोई जेंडर जरूर होगी, इन तीनों में से एक। ठीक है, अब हम सीखते हैं जी सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रीक में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का, वर्ब का, और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तभी सेंटेंस बनेंगे। अभी आप लोगों ने जो पीछे वर्ब की थी कि मैं लिखता हूं, तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई, यानी कि मैं लिखता हूं। और काम क्या था, वो वर्ब क्या था? लिखना। और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर मैं कहता हूं कि मैं खत लिखता हूं, तो खत क्या बन जाना था? ऑब्जेक्ट बन जाना था। ठीक है, जिसके बारे में काम हो रहा है। तो ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैंने जो लिखा वो लिखा है, द सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रीक वर्ब इज रिवील्ड बाय द केस एंडिंग्स ऑफ द नाउन्स। नाउन के एंड पे जो लिखा होगा, वर्ड जो लिखे होंगे, वो हमें बताएंगे कि ये कौन सी जेंडर है। ठीक है, और वो केस कितने हैं? नाउन के कितने केस होते हैं? 5 है। देर आर 5 केस एंडिंग्स ऑफ द नाउन इन ग्रीक। लास्ट स्लाइड हम करेंगे, नेक्स्ट कर दीजिए सर। ये वो केस है 5, ये 5 केस है। ठीक है, नंबर 1 है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस। तीसरे नंबर पे है अक्यूजिटिव केस। उसके बाद चौथे नंबर पे है जेनिटिव केस। 5वें नंबर पे है डेटिव केस। फिर सुन ले, नॉमिनेटिव, वोकेटिव, अक्यूजिटिव, जेनिटिव, डेटिव। ठीक है, आगे इनकी कैसे पहचान हम कर सकते हैं, क्या लिखा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5 मिनट है हमारे पास। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है आज के लेक्चर के बारे में, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन आपने करनी है, नहीं समझ आई बात की, या पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। सर को मैसेज भी आप कर सकते हैं बाद में। और ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब चैनल से भी आपको मिल जाएगी, पूरा के पूरा लेक्चर। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं, जियो जी के पेज के ऊपर। जी सर, थैंक यू।